नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हूँ आपके सामने हैप्पीनेस इन मैथमेटिक्स के वीडियो के साथ, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कुछ मज़ेदार, कुछ सीखने की और कुछ गणित से संबंधित। तो कुछ सीखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गणित का नाम आते ही हम सभी के दिमाग में गिनतियाँ आ जाती हैं, कुछ चित्र उभरने लगते हैं गिनतियों के। और गिनतियाँ कैसे बनती हैं ये हम सबके सामने ही है ही। तो सबसे पहले हम 0 से 9 तक के अंकों को सीखते हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। तो जरा उन यादों को ताज़ा कर लेते हैं कि कैसे हमने गिनतियाँ सीखी थी, और ये भी समझ लेते हैं कि जो हमारे सामने लिखा है वह संख्याएं हैं या संख्यांक है, नंबर्स हैं या न्यूमरल्स हैं। तो चलिए समझते हैं। मेरे पास है एक माचिस की तीली। अब ये माचिस की तीली है और एक तीली है, तो इसे दर्शाने के लिए मैं लिखूंगी एक माचिस की तीली, जिसको मैं इस चिन्ह से दर्शाऊंगी। जब मेरे हाथ में होंगी 2 माचिस की तीलियां, तो इन्हें दर्शाने के लिए मैं कहूंगी 2 माचिस की तीली, यानी कि ये सिंबल। इसी तरह से 3 माचिस की तीलियों के लिए ये सिंबल, 4 माचिस की तीलियों के लिए ये सिंबल, 5 माचिस की तीलियों के लिए होगा ये सिंबल, और जब मेरे पास 6 तीलियां हो जाएंगी तो मैं लिखूंगी ये सिंबल। 7 माचिस की तीलियां होने पर मैं लिखूंगी ये सिंबल, और 8 माचिस की तीली होने पर मैं लिखूंगी ये वाला सिंबल। 9 माचिस की तीलियां जब होंगी मेरे पास तो मैं लिखूंगी ये वाला सिंबल, और जब होंगी पूरी तीलियां 10 तब मैं लिखूंगी ये वाला सिंबल। तो हम सभी ने बचपन से ही 1 से लेके 10 तक गिनती लिखना सीखा, और फिर आगे बहुत सारी संख्याओं को बनाना सीखा। अब बात आती है कि क्या ये संख्याएं हैं। देखिए, अगर तीली की जगह मेरे पास एक माचिस की डिब्बी है, तो मैं क्या कहूंगी, कितनी डिब्बियां हैं, एक माचिस की डिब्बी, तब भी मैं लिखूंगी यही सिंबल। यदि मेरे पास हो जाती हैं 2 माचिस की डिब्बियां, तब भी मैं लिखूंगी ये सिंबल। तो भले ही मेरे पास 2 तीली हों या 2 माचिस की डिब्बियां हों, मैं इसी सिंबल का, इसी प्रतीक का प्रयोग करूंगी। अब देखिए, क्या ये 2 है या 2 को दिखाने वाली डिजिट है, 2 को दिखाने वाला एक निशान है। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि हम वर्ड्स में जब संख्या का नाम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में अलग तरह से लिखते हैं, हिंदी में अलग तरह से लिखते हैं, रोमन में हम अलग तरह से लिखते हैं। जैसे कि क्लास 1, 2, 3 लिखने के लिए हम रोमन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। 5 को हम रोमन संख्या में V से दर्शाते हैं, है ना। इस V को हम कहते हैं 5। तो यानी ये सभी हैं क्या, ये हैं प्रतीक। जबकि तीलियां अगर होंगी 5, तो वो चाहे रोमन हो, चाहे वो हिंदू अरबिक सिस्टम हो, या फिर कोई भी नंबर सिस्टम हो, 5 तो 5 ही है। 5 एक कॉन्सेप्ट है, और 5 वस्तुएं तो 5 ही रहेंगी। उनको हम रोमन संख्या के V की तरह भी लिख सकते हैं, और हम इसको इस 5 से भी दर्शा सकते हैं, और हम उसको 5 FIVE भी लिख सकते हैं, और हिंदी में प, आ, चंद्रबिंदु और च 5 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये संख्याएं नहीं हैं, संख्याओं को दर्शाने वाले कुछ निशान हैं, कुछ चिन्ह हैं, और संख्या को दर्शाने वाले चिन्ह को कहते हैं न्यूमरल्स, और इन अंकों को हम कहते हैं डिजिट्स। तो इन्हें अंक भी कहते हैं हम। अब संख्या क्या होती है, एक अवधारणा, एक आइडिया हमारे मन में होती है। मान लीजिए कहीं पे 100 लोग इकट्ठे हुए हैं। अब मुझसे पूछा गया कि कुछ आज इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आने थे, तो कितने लोग आ चुके हैं। अब मेरा जो उत्तर क्या होगा, 100 लोग आ चुके हैं, 100 व्यक्ति, 100 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। अब यदि ये पूछा जाए कि 100 के कितने ग्रुप्स आ गए हैं, तब मेरा उत्तर होगा 1 ग्रुप आ गया है। 100 लोगों का 1 ग्रुप आ गया है। तो देखिए 100 को कैसे संख्या ने 1 में बदल दिया। यही है गणित का मैजिक। तो बात हो रही है ग्रुप की, इसलिए संख्या को समझना जरूरी है कि संख्या है क्या।
एक ग्रुप जब पूछा है तो वो एक ही है, भले ही उसके अंदर कितनी भी इकाइयां हों। और जब मुझसे पूछा जाएगा व्यक्ति तो मैं कहूंगी 100 व्यक्ति। और अगर 100 लोगों के 5 ग्रुप होंगे तो हम कहेंगे 5 ग्रुप्स हैं। हालांकि व्यक्ति पूछे जाएंगे तो वो 500 होंगे। तो ये है संख्या की अवधारणा। संख्या किसी वस्तु या जिसके बारे में बात की जा रही है, पशु पक्षी व्यक्ति, जिस भी एंटाइटी की हम बात कर रहे हैं, जिस भी प्राकृतिक इकाई की हम बात कर रहे हैं, वह कितनी है उसकी मात्रा को दर्शाती है, वह संख्या होती है। अब उस संख्या को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं, ये अंक हैं जो उन संख्याओं को दर्शाते हैं। अब गर्मी की छुट्टियां हैं तो इन संख्याओं के बारे में जरा और भी कुछ जान लें। कई बार हमें अपने आसपास की वस्तुओं में कुछ संख्याएं दिखाई देती हैं। मेरे साथ एक मेहमान हैं आज, जिन्हें कुछ चीजों में, कुछ जानवरों में, कुछ पक्षियों में, कुछ घर के सामान में ये सिंबल्स की शेप नजर आई और वो हमें आज बताने वाली हैं ड्रॉ विद नंबर्स या ड्रॉ विद डिजिट्स, कि हम इन न्यूमरल्स से हम कुछ बना भी सकते हैं। और वो बनाने वाली हैं वो चीजें जिनमें उन्होंने इन प्रतीकों को देखा। तो आइए हम बुलाते हैं, स्वागत करते हैं अपनी मेहमान का, जो हमें सिखाने वाली है ड्रॉ विद न्यूमरल्स। तो आइए दिविशा, स्वागत है आपका। तो शुरू करें? यस। ठीक है। देखते हैं दिविशा क्या सिखाने वाली हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। मुझे तो पता चल गया है। ऑडियंस, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से कि आप क्या समझे, क्या बनाया है दिविशा ने। अब वो 2 से क्या बना रही है? मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। फाइव से क्या बनाया है मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ। ऑडियंस, आपको समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर हम दिविशा से तो पूछ ही लेंगे कि उन्होंने क्या बनाया है।
दिविशा, आपने तो मेरा बोर्ड को पूरा सजा ही दिया है। तो देखा आपने, दिविशा ने न्यूमरल्स से किस तरह से नए चित्र बना दिए हैं। और मुझे कुछ डाउट्स हैं जो मैं पूछना चाहूंगी। दिविशा, आपने नंबर 5 से क्या बनाया है? मैंने नंबर 5 से एक हुक बनाया है जो ज्यादातर क्रेन्स में होता है। ओके, दिस इज अ हुक। ओके, एंड ये नंबर 9 से क्या बनाया है आपने? दैट्स अ ट्रैफिक लाइट। ओके, एंड नंबर 10 से? रेडियो। ओके, वाओ। तो देखा आपने, आप भी गर्मियों की छुट्टियों में इसी तरह से न्यूमरल्स से बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र बना सकते हैं। और एंजॉय करिए, खुश रहिए, गणित भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, मजे करिए। अब गुड बाय कहने से पहले आपके लिए 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है? कितने डिजिट्स को हम अपने नंबर्स बनाने के लिए यूज करते हैं? दूसरा प्रश्न है, कुल कितनी संख्याएं हैं? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर? तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ, हैप्पीनेस इन मैथमेटिक्स में। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।